ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते थे। पर एक घर ऐसा भी था जहां मेहनत का नाम सुनते ही सबकी नींद उड़ जाती थी। उस घर में रहता था राजू, जिसे न काम की चिंता थी न भविष्य की। माँ दिन रात समझाती थी, पर राजू हर बार कोई न कोई नया बहाना बना देता था। बाप गुस्से में रहता, माँ चिंता में, और राजू बस अपनी मस्ती में। अरे राजू बेटा, तू कब तक यूं ही पड़े रहोगे रे? कुछ काम धाम भी कर लिया कर। तेरे बापू रोज रोज गुस्से में रहते हैं तेरे आलस भरे कामों से। अरे अम्मा, वो बापू तो पैदा होने के टाइम से ही गुस्से में रहते होंगे। कभी देखा है उन्हें हंसते हुए? बात मत टाल रही, वो तेरे भले के लिए ही डांटते हैं। कम से कम कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले ताकि घर का खर्चा थोड़ा संभल जाए। अरे अम्मा, अभी क्या जल्दी है काम की? जिंदगी पड़ी है सामने, काम तो करते रहेंगे पूरी उम्र। बेटा, जिम्मेदारी से भागने का कोई फायदा नहीं। अब तो बड़ा हो गया है, आने वाले समय में तेरी शादी भी तो करनी है। कमाना सीख ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अरे अम्मा, जब शादी होगी ना, तब तो बीवी दहेज में सब लेके आएगी, बर्तन, साइकिल, पलंग। फिर मुझे क्या जरूरत है काम की? हाय राम, तू अभी से लालची बनने लगा। सुन ले बेटा, हम किसी से कुछ भी नहीं लेंगे। जिस दिन तू अपने पसीने की कमाई से घर में रोटी लाएगा ना, उस दिन तेरा बापू भी गर्व से बोलेगा, मेरा बेटा मर्द बन गया। अरे हाँ हाँ अम्मा, ठीक है। तू तो हर बात में बापू को बीच में घुसेड़ देती है। चलो, मैं अब गांव का चक्कर लगा के आता हूँ, देखता हूँ जरा कौन कौन नया आया है बाजार में। बेटा, पर सुन, तेरे बापू खेत कहीं है, उनके आने से पहले लौट आना, नहीं तो फिर तू जानता है उनका गुस्सा कैसा है। अम्मा, मैं उनका बेटा हूँ, गुस्सा तो उनका ठंडा कर दूंगा। बस उन्हें एक मीठी बात बोल दूंगा। माँ तो माँ होती है, बेटा चाहे कितना भी बेफिक्र क्यों न हो, उसके भविष्य की चिंता हमेशा माँ के दिल में धड़कती रहती है। इसी गांव में एक लालची पानी पूरी वाला रहता था। लालच तो उसके खून में बसा था, पर उसके गोलगप्पों के पानी और आलू में डाले हुए मसाले का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के ठेले पर आते थे। कहते हैं, जिसने एक बार उसके गोलगप्पे खा लिए, वो किसी और के ठेले की तरफ देखता तक नहीं था। राजू अपनी मस्ती में गांव की गलियों में घूमता हुआ जा रहा था। सोच रहा था जिंदगी कितनी आसान होती अगर बस खाते पीते वक्त भी पैसे मिल जाएं। इतने में उसकी नजर पड़ी चौपाल के पास एक ठेले पर। अरे ओहो, ये तो शंकर का ठेला है। चलो आज गोलगप्पे खा ही लिए जाए, पेट भी खुश और दिन भी मजेदार। अरे शंकर भैया, क्या बात है, ठेला तो बड़ा जम रहा है आजकल। अरे राजू, आओ भाई, स्वाद चखो, लेकिन पैसे लेकर ही गोलगप्पे मिलेंगे। अरे भैया, अपने बीच में पैसे वसूल की बात कैसी? गांव वाले हैं, जान पहचान के लोग हैं, 2 गोलगप्पे फ्री में दे दो। मुफ्त के स्वाद में जो मजा है वो किसी में नहीं। राजू, फ्री में यहाँ हवा भी नहीं मिलती, गोलगप्पे तो बहुत दूर की बात है भाई। अरे शंकर भैया, बस 2 दे दो, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं लगती आप पर। मैं कल से पैसे वाला आदमी बनूंगा, तब पूरे पैसे दूंगा, ब्याज समेत। कल का भरोसा मत दिला, आज का काम कर। चल एक काम करता हूँ, अगर सच में गोलगप्पे खाने का इतना शौक है ना, तो मेरे साथ ठेले पर काम कर ले। काम? अरे भैया, मैं गोलगप्पे बेचूं? अरे खाने का इतना चाव है तो बनाने का भी सीख ले। थोड़ा आलू भर, थोड़ा पानी डाल, मेहनत का स्वाद भी जान जाएगा। अरे भैया, अगर मैं काम करूं तो गोलगप्पे रोज खाने को मिलेंगे ना? मिलेंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे अभी। पहले 1 महीना काम कर, सीख ले, फिर दूंगा मेहनताना। चलो भैया, मान गया सौदा। 1 महीना काम कर लूंगा, बस रोज 5 गोलगप्पे फ्री में देना। 5 नहीं, 3 ही दूंगा, वरना तू काम से ज्यादा गोलगप्पे गिनता रहेगा। 3 सही भैया, अब मैं भी बनूंगा राजू गोलगप्पे वाला। और इस तरह शुरू हुआ राजू का ठेले पर पहला दिन। फ्री के गोलगप्पों की लालच में उसने पकड़ लिया मेहनत का ठेला। पूरा दिन शंकर के ठेले पर काम करने के बाद राजू थका तो जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी।
पहली बार उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। पर घर पहुंचते ही कहानी कुछ और थी। आ गए महाराज। कहाँ थे अब जनाब पूरे दिन? राजा की सवारी लेकर निकले थे क्या गांव घूमने? अरे कुछ तो शर्म कर ले बेटा। दिन ढल गया और अब घर याद आया। अरे बाबूजी, आते ही ताने क्यों मारने लग गए आप? मैं कोई खेलने थोड़ी ना गया था। सारा दिन बाहर काम में लगा रहा हूँ और आप पूछने की बजाय ताने मार रहे हो। मैंने कहा था ना बेटा, ज्यादा देर मत लगाना। कब से तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी हूँ। कहाँ रह गया था तू? कुछ खाया भी नहीं? अरे अम्मा, आज तो कुछ नया कराया हूँ। पहली बार काम किया मैंने। काम? तू और काम? अब कौन सा नया तमाशा शुरू किया तूने? बता जरा, कौन सी बड़ी नौकरी लग गई? अरे बाबूजी, इस बार सच में किया है। शंकर के पानी पूरी वाले ठेले पर गया था, वही जो चौपाल के पास लगता है। उसने मुझे कहा कि अगर मैं थोड़ा हाथ बटाऊं तो मुझे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे, तो मैंने हाँ कर दी। दिन भर उसके साथ रहा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो, कम से कम अब कुछ सीखने तो लगा तू। और ये बता जरा, उस शंकर ने तेरे काम का क्या दिया? कितने पैसे मिलेंगे तुझे वहां? अरे बाबूजी, पैसे वैसे नहीं देगा वो। बस गोलगप्पे खाने को मिलते हैं फ्री में। और क्या चाहिए जिंदगी में? ऐसे भी आप तो रोज डांटते हैं कि मैं काम नहीं करता, तो अब कर भी लिया और ऊपर से फ्री का खाना भी। हे भगवान, ये ना समझ तो बिल्कुल मुझ पर गया ही नहीं। मुफ्त के खाने के चक्कर में तू मेहनत करेगा? अरे अकल के दुश्मन, काम मेहनत और परिवार का पेट भरने के लिए किया जाता है, ना कि सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए। पैसे भी जरूरी हैं और कामों के लिए। अरे रहने दीजिए जी, बच्चा है अभी, समझ जाएगा धीरे धीरे। कम से कम कुछ सीख तो रहा है। घर बैठे आलस करने से तो अच्छा है ये। देखा अम्मा, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना। शंकर भैया ने कहा है कि जब मैं अच्छे से गोलगप्पे बनाना सीख जाऊंगा, पानी में मसाला मिलाना, आलू उबालना और सारा ठेला संभालना, तब 1 महीने बाद से मुझे पैसे भी देगा। ये तो बहुत अच्छा है बेटा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किसी न किसी दिन मेहनत रंग लाएगी। सुनिए जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। अब लड़का काम सीखने लगा है तो उसे हौसला दीजिए। आज नहीं तो कल अपनी मेहनत से कुछ कमा ही लेगा। ठीक है, अगर सच में सीखने की लगन है तो देखता हूँ ये लगन कब तक रहती है। उस रात पहली बार राजू ने महसूस किया कि उसके माँ बाप ने उसे सिर्फ डांटा नहीं, बल्कि उम्मीद भी जताई थी। शायद उसी दिन से उसके जीवन की असली शुरुआत हुई थी। अगले दिन शंकर के ठेले की चहल पहल हमेशा की तरह जिंदा थी। राजू अब रोज सुबह ठेला साफ करता, बर्तन चमकाता और पानी की बाल्टी भरता। आज उसका चेहरा भी उतना ही चमक रहा था, क्योंकि उसे लगा अब वो भी ठेले वाला मास्टर बनने वाला है। अरे भैया, 20 रुपए की पानी पूरी लगाओ, जल्दी जल्दी। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस जी, अभी लगाता हूँ। ऐसा पानी पूरी खिलाऊंगा कि मोहल्ले वाले नाम जपेंगे, शंकर पानी पूरी वाला। नाम तो रहेगा शंकर का, मेहनत सारी मेरी। भाई साहब, मेरे लिए 50 रुपए की गोलगप्पे पैक कर दो, घर लेके जाना है। ओहो बहन जी, हमारी पानी पूरी घर ले जाओगी तो पड़ोसी पूछेंगे कहाँ से लाई इतना स्वाद। बस बोल देना शंकर के ठेले से। अरे तब तो जरूर बताऊंगी, बस स्वाद पहले जैसा रखना। राजू पूरी मेहनत से प्लेटें भर रहा था, लेकिन चेहरे पर हल्की घबराहट थी, क्योंकि उसे पता था कि शंकर ने कल का बचा हुआ पानी, आलू और मसाला इस्तेमाल किया है। भैया, आज का पानी कुछ फीका फीका लग रहा है। पहले तो तन मन में आग सी लग जाती थी, आज तो जैसे नल का पानी पिला दिया। सही कहा, वो जो खट्टापन और करारापन था ना, वो कहाँ गया? अरे ये तो होगा ही, कल का बचा हुआ पानी जो डाल दिया। अरे अरे बहन जी, आप लोग तो नाराज हो गई। असल में नया लड़का रखा है, राजू नाम है इसका। थोड़ा सीखने दो, फिर देखना ऐसा पानी बनाएगा कि आप खटाई में भी गोता लगाओगी। अच्छा, नया छोकरा है, ठीक है, इसे सीखने दो। वैसे मेहनती लग रहा है। धन्यवाद बहन जी, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी शंकर भैया जैसा बनने की। राजू कुछ और बोलने ही वाला था कि शंकर ने आंखें तरेरी, जैसे कह रहा हो मुंह बंद रख। चलो भाई,
स्वाद थोड़ा कम था पर छोकरा बढ़िया है, मेहनती है, सीख जाएगा। ग्राहक हंसते हुए चले गए। शंकर भैया, पर सच तो ये है कि मैंने पानी बनाया ही नहीं, ये तो कल वाला पानी है। बस ज्यादा बोल मत समझा। फ्री के गोलगप्पे मिल रहे हैं ना, वही तेरे लिए इनाम है। और सुन, बिजनेस ऐसे ही चलता है, थोड़ा बचा खुचा काम आ ही जाता है। ठीक है भैया, मुझे क्या, मुझे तो बस रोज गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं, वही काफी है। यही तो चाहिए मुझे, मुफ्तखोर लड़का जो सवाल ना करे। राजू ने तो बात मजाक में टाल दी, लेकिन शंकर के दिमाग में एक नई चाल घूमने लगी। अगर ये लड़का ऐसे ही चुप रहा तो मैं इसे इस्तेमाल भी कर लूं और दोष भी इसके सिर डाल दूं। अब मजा आएगा जब ये भोला लड़का मेरे लालच का असली जरिया बनेगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान में लालिमा बिखरी थी और गलियों से गायों की आवाजें गूंज रही थी। शंकर ठेले का सारा सामान समेटकर धीरे धीरे घर की तरफ चला जा रहा था। चेहरे पे थकान, माथे पे पसीना और मन में दिन भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। आ गई जी, सब ठीक ठाक रहा ना आज ठेले पर? चेहरा तो थोड़ा उतरा उतरा लग रहा है। ठीक क्या कहें, दिन तो बीत गया किसी तरह। भीड़ तो थी पर आज किसी को स्वाद ही नहीं जमा। हर दूसरा आदमी कहता जा रहा था, शंकर भाई आज तो पानी में वो पहले वाला मजा नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? जितनी मेहनत रोज करता हूं उतनी ही आज भी की। अरे कल तो सब तारीफ कर रहे थे, कहते थे शंकर का पानी पूरे गांव में सबसे बढ़िया। आज अचानक सबको फीका कैसे लगने लगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? बस यही तो सोच रहा हूं मैं भी। पता नहीं आज मसाले में क्या कमी रह गई। नींबू थोड़ा ज्यादा डल गया होगा या धनिया कम पड़ गया होगा। कुछ तो हुआ है। कभी कभी लगता है जैसे ग्राहकों का मूड ही बदल जाता है। कहीं गलती से कल का बचा हुआ मसाला तो नहीं डाल दिया आपने? कभी कभी आप वही पुराना रख लेते हो बोल के, अरे बर्बाद क्यों करना। अरे नहीं नहीं, सब नया ही था आज। बस सुबह जल्दी निकलना था तो मसाला थोड़ा जल्दी जल्दी में पीस लिया। अब शायद उसी में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वरना मैं पुराना माल लगाऊं, वो भी अपने नाम से? नहीं भाई। आपका थोड़ा जल्दी जल्दी ही तो हमेशा गड़बड़ कर देता है। कभी नमक ज्यादा, कभी खट्टापन कम, और फिर कहते हो मसाला ने धोखा दे दिया। हाँ सही कहती हो, पर आज का दिन कुछ और ही था। लोग जैसे बस शिकायत करने ही आए थे। कह रहे थे पहले जैसा स्वाद नहीं, अब तो पानी बदल गया। पत्नी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और अब उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। अरे छोड़ो ना जी, एक दिन की बात है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल फिर से देखना, सब वही कहेंगे, शंकर भाई आपने तो कमाल कर दिया। आप यूं ही दिल पे ले लेते हो छोटी छोटी बातें। दिल पे कैसे ना लूं? मैंने सालों की मेहनत से नाम बनाया है। अब कोई भी ग्राहक अगर उंगली उठाए तो लगता है जैसे सब बेकार हो गया। और वो छोकरा भी ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, हर बात में बीच में कूद पड़ता है। राजू, अरे वो तो बड़ा भोला लगता है। क्या बोला उसने? कुछ खास नहीं, ग्राहकों के सामने बोल गया कि आज तो कल वाला पानी इस्तेमाल किया है। अब तू ही बता, ये बात सुनकर लोग क्या सोचेंगे? बस वहीं से सबकी शक की निगाह मुझ पर पड़ गई। अरे बेचारा, उसे क्या पता कब बोलना चाहिए कब नहीं। तू ही तो कहता है राजू बोलने में थोड़ा तेज है, तो अब वही तेजी उल्टी पड़ गई। हाँ, तेजी अगर काम में होती तो और बात थी। बोलने में तेजी दिखाता है, हाथों में नहीं। शंकर ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कुछ चल रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही सोच चमक रही थी। शायद कल वो राजू को एक नया सबक सिखाने वाला था। अगली सुबह शंकर कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया था। आंखों में नींद कम और लालच ज्यादा था। पत्नी अभी सो ही रही थी और वो चुपके से रसोई में जा पहुंचा। आज उसके मन में कुछ नया करने की ठानी थी। एक ऐसा चटकारा मसाला जो स्वाद तो बढ़ा दे, पर अगर जरा भी ज्यादा हो जाए तो सेहत की बैंड बजा दे। यही है वो नया मसाला। मेला वाले के ठेले से लिया था। कहा था एक चुटकी डालना स्वाद दोगुना हो जाएगा।
बस अब जरा इससे पानी में ढाल देता हूं। थोड़ा ज्यादा डाल दूं तो क्या ही होगा। लोग बोलेंगे शंकर भाई आपकी तो बात ही अलग। रंग थोड़ा गाढ़ा हो गया, खुशबू तेज मगर कुछ अजीब सी। पर शंकर के कानों में तो सिर्फ तारीफ की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद ठेले पर 10 बजे का वक्त था। राजू बाल्टी में पानी भरकर लाता, बर्तन चमकाता और शंकर ठेला सजा रहा था। भैया आज तो आप 10 बजे ही आ गए। सूरज भी शर्मा जाए, इतनी जल्दी तो आप कभी नहीं आते। आज कुछ खास करना था, इसलिए नींद अपने आप भाग गई। आज लोगों को ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह भैया, क्या कोई नया मसाला डाला है क्या आज पानी में? अब सब राज तो नहीं बता सकते ना छोटे, कभी कभी बिजनेस का जादू छुपा कर रखना पड़ता है। राजू ने भोलेपन से सिर हिलाया और बाल्टी भर के ग्राहकों के लिए कटोरियां सजाने लगा। कुछ ही देर में लोग आने लगे। पहला ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे शंकर भाई, आज तो क्या बात है, पानी में तो ऐसा तड़का है कि मुंह में आग लग गई। हाँ हाँ, पहले तो बस खट्टा लगता था, आज तो मजेदार मसालेदार स्वाद है। वाह भाई वाह। बोला था ना आपसे, शंकर भाई का ठेला हमेशा कुछ नया करता है। भैया आज तो सब तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। सच बताओ, आपने क्या जादू किया? अबे राजू, आज तो बस नया किस्म का मसाला डाला है पानी में, एकदम अलग चीज जिसे कोई नहीं जानता। अरे वाह भैया, ये तो कमाल हो गया। अब तो लोग रोज आपके ठेले पर लाइन लगाएंगे। दिन पर दिन गुजरते गए और देखते ही देखते राजू का 1 महीना पूरा हो गया। अब वो हर काम में माहिर हो चुका था। पानी बनाना, मसाला तैयार करना, ग्राहकों से बात करना, सब कुछ। भैया आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया, तो मैंने सोचा तनख्वाह के बारे में पूछ लूं। कौन सी तनख्वाह राजू? मैंने तुझे यहाँ सीखने के लिए रखा था, कमाने के लिए नहीं। भैया घर में बाबूजी रोज पूछते हैं पैसे कब लाएगा बेटा, मैं क्या जवाब दूं है? अरे ओ राजू, ज्यादा बोल मत। तू यहाँ खा रहा है, रह रहा है, सीख रहा है, ये सब क्या मुफ्त में है? भैया मैं हर रोज सुबह से शाम तक काम करता हूँ, बस थोड़े पैसे दे दीजिए, घर में तंगी है। जा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तेरे बिना भी ठेला चलेगा, और अगर पैसे इतने ही जरूरी हैं तो कल से मत आना। राजू चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग लग चुकी थी। वो कुछ कहना चाहता था मगर रुक गया। ठीक है भैया, अगर कल तक आपने पैसे न दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि आप गोलगप्पे में वो खतरनाक मसाला डालते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं सब जानता हूँ। वही मसाला जिससे स्वाद तो बढ़ता है पर नुकसान भी करता है। अगर ये सच में मुंह खोल देगा तो मुसीबत होगी। फिलहाल इसे टाल देता हूँ। ठीक है, कल आ जाना, तेरे पैसे दे दूंगा। अब जा, ज्यादा नाटक मत कर। ठीक है भैया। उधर उसी दिन जो लोग रोज शंकर के गोलगप्पे खाते थे, उनमें से कुछ की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी, चक्कर। क्या खाया था आप लोगों ने? डॉक्टर साहब, बस रोज की तरह शंकर भैया के ठेले के गोलगप्पे खाए थे। क्या तुम भी? आज सुबह 3 और लोग इसी वजह से आए हैं। सच में डॉक्टर साहब, अब तो डर लग रहा है, शायद पानी में कुछ गड़बड़ है। ये तो सीधा फूड पॉइजनिंग लग रही है, और अगर सबका एक ही ठेला है तो वजह वही है। गांव में बात फैलने लगी कि शंकर के गोलगप्पों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और उधर राजू अगली सुबह अपने पैसे लेने फिर से ठेले की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि आज की सुबह सब कुछ बदलने वाली है। राजू उम्मीद लेकर आया था कि आज मेहनत की कीमत मिलेगी, पर उसे क्या पता, आज कीमत तो मिलेगी मगर भरोसे की। भैया कल आपने कहा था ना कि आज पैसे दे देंगे, पूरा महीना हो गया। अब घर पे बाबूजी पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? अरे राजू, किस पैसे की बात कर रहा है तू? अभी तो सीख ही रहा था तू, आधा काम भी नहीं आता था, ऊपर से गलती पे गलती। जा जरा ठेला साफ कर दे पहले। भैया ये तो नाइंसाफी है। मैंने सुबह से शाम तक काम किया, बारिश में भी ठेला संभाला। अब जब पैसे देने की बारी आई तो भूल गए।
अरे तू ही तो कहता था भैया मुझे बस काम सीखना है, पैसे बाद में देख लेंगे। अब ले भाई, सीख लिया ना तो निकल अब। ठीक है भैया, अगर आप ऐसे नहीं देंगे तो सबको बता दूंगा। वो नया मसाला जो आप पानी में डालते हो ना, वही जहरीला है, लोग बीमार हो जाएंगे उससे। शंकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी लोग आपस में बातें करते एक दूसरे को बुलाते हुए ठेले की तरफ आने लगे, चेहरे पर गुस्सा। हर कोई पूछना चाहता था कि आखिर इन गोलगप्पों में ऐसा क्या है जिससे आधा गांव बीमार पड़ गया। अरे ओ शंकर, क्या मिलावट की तूने गोलगप्पों में? तेरे पानी से हमारा पूरा घर बीमार पड़ा है। मेरे बच्चे रात भर उल्टियां करते रहे। क्या जहर डाला था तूने उस पानी में? क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं डाला मैंने। वही आलू, वही पानी, कुछ भी अलग नहीं किया। भीड़ की नजरें बदल रही थी, शक हवा में फैलता जा रहा था। अरे गांव वालों, ये सब इस राजू का काम है। हाँ, यही डालता है पानी में मसाले। अब इसे काम आता है तो सोचा मेरा ठेला बंद करवा दे ताकि खुद का ठेला लगा सके। क्या बोल रहे हो भैया, ये झूठ है। आप ही तो वो मसाला डालते हो जो कि बहुत नुकसानदायक है। आपने कहा था इससे नया स्वाद आएगा। ओहो, देखो तो सही कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अच्छा गाँव वालों बताओ, जब ये नहीं था तब कभी किसी को दिक्कत हुई? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ। सच कह रहे हैं शंकर? तो मतलब ये सब राजू का काम है। अब इसका हिसाब यही होगा। नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बस अब और नाटक मत कर। गांव वालों, मैंने इसे बेटे जैसा समझा और ये निकला जहरीला सांप। भीड़ का शोर अब बढ़ता ही जा रहा था। हर कोई गुस्से में था। कोई राजू पर चिल्ला रहा था तो कोई शंकर से जवाब मांग रहा था। उसी अफरा तफरी में किसी ने फोन निकालकर पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? साहब, यही लड़का है, इसने पानी में जहर मिलाया, गांव के आधे लोग बीमार पड़ गए। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, सच बोल रहा हूँ। अब तो पुलिस चौकी में बात होगी, चलो हमारे साथ। भैया, आपने जो किया है ना, उसका जवाब भगवान देगा। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इल्जाम भी राजू पर और मुझे पैसे भी देने नहीं पड़े। ऐसे ही शंकर ने रच दी चाल, राजू को फंसा दिया अपने झूठ के जाल में। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा।